गुड मॉर्निंग क्लास। इससे बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर कर लिए थे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। फाइंड द HCF ऑफ फ्लोइंग। आपको HCF डिफाइन करना है। सेम ए पार्ट चेक है 8 एंड 12। तो इसका आपको HCF नहीं HCF फाइंड करना है। तो HCF मीन्स क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सेम मैंने आपको कल भी एक बार डिस्कस किया था कि आज एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का एक सिंपल मेथड आप चेक कर सकते हैं, 1 × 8। देन इसको क्या लिख सकता हूँ? 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं। उसके अलावा 8 को और किसी नंबर्स में ब्रेक कर सकते हो आप? नहीं, और किसी नंबर्स में तो आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो सेम फैक्टर आपके पास क्या क्या आ जाएंगे? तो आपने चेक कर लिया कि आपके पास 8 के फैक्टर क्या क्या आ गए, 1 2 4 8। ये आपने चेक कर लिया। तो आप इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। ऐसे ही 12 के लिए चेक करेंगे। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 × 12। दैन 12 को क्या ब्रेक कर सकता हूँ? 3 × 4। दैन उसके अलावा क्या लिख सकते हैं? 2 × 6 2 × 6। या और किसी नंबर में भी ब्रेक कर सकते हैं। चेक करो, और किसी नंबर्स में तो ब्रेक नहीं कर सकते। तो इस टाइप से हमने चेक किया। 12 के फैक्टर क्या क्या आ गए? 1 2 3 4 6 12। तो अब मैं क्या करूँगा? इन नंबर्स में से कॉमन नंबर्स निकालूंगा, कॉमन फैक्टर निकालूंगा। तो सेम मैं लिखूँगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स तो जो भी कॉमन है, जैसे 1 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिख दिया 1 × देन उसके अलावा क्या नंबर कॉमन है? 2, तो 2 कॉमन है तो मल्टीप्लाई 2 भी लिख दिया। उसके अलावा 3 अप वाले में नहीं है, डाउन वाले में, तो क्या लिखेंगे? 3 नहीं लिखेंगे। 4 अप वाले में और डाउन वाले में है तो 4। बट 8 अप वाले में डाउन वाले में नहीं है, तो यही फैक्टर होंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर तो ये कॉमन फैक्टर होंगे। देन HCF निकाल लेंगे भाई, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे, कॉमन लगाएंगे। क्लियर? 1 2 4। अब HCF निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर निकाले हैं इन्हीं की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो सेम 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 4 4 4 2 8। तो हमारे पास हाईएस्ट HCF क्या आ जाएगा? हाईएस्ट के भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर निकाला और फिर उसमें से हाईएस्ट नंबर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो इस टाइप से आप चेक करेंगे कि आपके पास हाईएस्ट फैक्टर क्या आ जाएंगे? 8 12 एंड 8 का आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 8। तो इस टाइप से आप चेक, वेट अ सेकेंड सॉरी, ये आप HCF नहीं निकालना है। इस टाइप से तो LCM निकल जाएगा। सॉरी फॉर दैट। तो आप चेक करेंगे, आपको अगर देखो सेम आपको LCM निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉमन फैक्टर निकाल लिए, तो आपको HCF ऐसे नहीं मिलेगा। सॉरी फॉर दैट। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बार दोबारा, तो 1 2 4। तो आपने चेक किया कॉमन फैक्टर क्या है? 1 2 एंड 4। दोबारा लिख रहा हूँ मैं, चलो इसको सारे को मैं कट ही कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, कॉमन फैक्टर्स मेरे पास क्या क्या आए थे? 1 2 एंड 4। यही तो कॉमन फैक्टर आए थे। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर होगा उस नंबर को मैं पिक करूँगा। हाईएस्ट नंबर क्या होगा? 1 2 4। तो HCF आपके पास कितना जाएगा? HCF = 4। तो आंसर HCF कितना आ जाएगा आपके पास? 4। दैन अगर आप लास्ट में लिखना भी चाहे आप लिख भी सकते हैं, हैंस द HCF ऑफ 8 एंड 12 इज़ 4। इस टाइप से अगर आप लिखना चाहें तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। क्लियर? या आप यहीं पे लेफ्ट कर दे, आप लिख लें हैज़ द HCF ऑफ 8 एंड 12 इज़ 4। इसको करेक्ट कर लेंगे, ये नहीं यूज़ होगा। ठीक है, बाई चांस हो जाती है मिस्टेक, तो ये नहीं, HCF आपके पास 4 आएगा। क्लियर? क्योंकि आप सिंपली भी चेक करोगे भाई 8 और 12 है, तो 4 ही तो कॉमन नंबर्स होगा। क्योंकि 8 इस 12 के फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर में तो 8 है ही नहीं, तो 8 फैक्टर तो आने का ही नहीं, 8 HCF नहीं आएगा। तो आप अपना चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं कि जो आपके पास हाईएस्ट फैक्टर आया वो इस नंबर्स में ग्रेटर वाले नंबर दोनों नंबर्स में लाई कर रहा है, तो वो नंबर आपका आंसर राइट है, वरना आपका आंसर होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे, बी पार्ट में क्या नंबर दिया है? 16 एंड 24।
तो इसी टाइप से आप 16 के फैक्टर निकालेंगे। 16 को आप क्या लिख सकते हैं 1 × 16। अब 16 को और क्या लिख सकते हैं 4 × 4, 4 × 4। और उसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 8। उसके अलावा कोई और नंबर्स भी लिख सकते हैं आप, और नंबर्स तो नहीं लिख सकते हैं। तो मेरे पास 16 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 1 2 4 8 एंड 16। फैक्टर निकाल लिए 16 के। ऐसे ही 24 के निकालेंगे। तो 24 को क्या लिख सकता हूँ 1 × 24। अब 24 को और क्या लिख सकते हैं 2 × 12, 2 × 12। और उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं और उसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम इसको, उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं 3 × 8। उसके अलावा 4 × 6, ये भी लिख सकते हैं। उसके अलावा और चेक करें और कोई नंबर्स लिख सकते हैं भाई। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 24 ही तो आ रहा है। देखो सेम चेक करें 12 2 × 24, 3 8 × 24, 4 6 × 24। तो उसके अलावा और कोई नंबर नहीं लिख सकते। तो सेम मेरे पास ये फैक्टर आ गए। 24 के फैक्टर क्या क्या हैं 1 2 3 4 6 then 8 then 12 और 24, यही तो नंबर्स आ रहे हैं। तो अब मैं क्या निकालूंगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स, अब कॉमन फैक्टर्स के लिए आप चेक करें 1 और 2, 1 और 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ पे भी है, बट 16 यहाँ पे है और 16 यहाँ पे नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या आ गए 1 2 4 एंड 8, यही तो फैक्टर आ रहे हैं। तो HCF निकालेंगे। HCF इज इक्वल टू 8। HCF कितना आ गया 8, लिखेंगे हैंस द HCF ऑफ 16 एंड 24 इज़ 8। इस टाइप से चेक करेंगे। क्लियर। इसी टाइप से जो आप नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे सी पार्ट, C D एंड E पार्ट, ये आप सेल्फ सोल्व करेंगे। सेल्फ चेक करेंगे मैं आपको F पार्ट, सॉरी E नहीं F, E पार्ट में आपको बता रहा हूँ। E पार्ट में जैसे आप चेक करेंगे ग्रेटर नंबर है 56 एंड 96, 56 एंड 96। वैसे बाय द वे इस क्वेश्चन को भी आप सेल्फ से ही करें। क्लियर है, कोई ग्रेटर नंबर नहीं है, आप सेम सेल्फ चेक करेंगे। बस आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, जैसे अगर कोई नंबर आपके पास इस टाइप से आ जाए, HCF के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई नंबर इस टाइप से आ जाए आपके पास 2 एंड 3, जिसमें आपके पास HCF कोई नंबर आपको ना दिखाई दे रहा, जैसे आप 2 के फैक्टर करेंगे, 2 के फैक्टर आपके पास क्या आएंगे 1 × 2, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं आएगा। 3 का फैक्टर आपके पास क्या आएगा 1 × 3, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशंस में आपके पास आप चेक कर रहे हैं 1, HCF कॉमन नंबर्स क्या आ रहा है आपके पास 1 अप में भी है और 2 में भी है। तो ऐसी कंडीशंस में HCF आपके पास 1 होगा। ऐसी कंडीशंस में कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो इसमें 1 ही है। तो ऐसी कंडीशंस में HCF आप 1 ही यूज़ करेंगे, उसके अलावा कोई और नंबर यूज़ नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में 1 ही यूज़ होगा। वैसे एक अदर नंबर्स ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ ये आपको, तो ये क्वेश्चन भी आप सेल्फ ही करेंगे। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा में अगर एक एग्जांपल और ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ किया 13 एंड 50। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 13 के फैक्टर निकालूंगा। 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 × 13, इसके अलावा और नंबर से ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। 15 के मैं फैक्टर लिख सकता हूँ। 15 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 15 और 3 × 5, ये भी लिख सकता हूँ। इसके अलावा और कोई नंबर में तो ब्रेक नहीं कर सकता। तो इसके फैक्टर मेरे पास क्या क्या आ गए 1 3 5 और 13। अब देखो सेम यहाँ पे चेक करें कॉमन नंबर्स 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है। तो इन दोनों कंडीशंस में HCF हमारे पास क्या हो जाएगा HCF इज इक्वल टू। अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पे भी आप HCF डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। ऐसी कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पे तो HCF नहीं डिफाइन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप HCF डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि जैसे आप इसी पार्ट में यहाँ पे चेक करेंगे E पार्ट तो आप चेक कर लेंगे, इसमें कॉमन निकल जाएगा। बट F पार्ट में जब आप चेक करेंगे F पार्ट नंबर क्या क्या दिए हैं 16 एंड 21। तो यहाँ पे इस कंडीशंस में ये कंडीशन चेक होगी। 16 के फैक्टर आप करेंगे, मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ 1 2 4 8 दैन
16। इसी टाइप से 21 के लिखेंगे। 21 का डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ यहाँ भी मैं 1 3 7 21। अब देखो यहाँ पे आप चेक करो, कॉमन नंबर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो सेम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1, तो देन HCF इज इक्वल टू 1। हैंस द HCF ऑफ 16 एंड 21 इज़ 1। इस कंडीशंस में देखो आप चेक कर सकते हो 16 एंड 21 के कंडीशंस में। क्लियर है? इस वजह से मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास 1 के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर है? तो इस कंडीशन में आप HCF क्या लिखेंगे 1। क्लियर? तो अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।